2021 में क्या कहती है मूलांक 3 से जुड़े लोगों की किस्मत कनेक्शन? शोहरत मिलेगी या फिर नाकामियां? धन के भंडार भरेंगे या फिर खाली रहेगी जेब? रिश्तों में तकरार रहेगी या फिर बढ़ेगी मोहब्बत? स्वस्थ शरीर रहेगा या फिर लगेंगी बीमारियां? जानिए 2021 को लेकर मूलांक 3 से जुड़े लोगों का भविष्य। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हम हरिद्वार के गंगा घाट से आपके लिए लेकर आए हैं मूलांक 3 वालों का क्या कहता है वार्षिक राशिफल यानी कि साल 2021 का। जी हाँ, मूलांक 3 वालों के लिए इस साल कितनी चुनौतियां हैं, कितनी खुशियां हैं और कितनी नई नई सौगातें हैं, क्या कुछ इस साल उन्हें मिलने वाला है, सब जानेंगे हम मयंक शर्मा जी से। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई आखिरकार मूलांक 3 वालों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि भाई आपका मूलांक 3 बनता भी है या नहीं? मयंक जी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 3 बनता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अगर इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है कि आपका मूलांक क्या है। उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कविता जी जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। उनको सिर्फ यही पता होता है कि मुझे किस दिन मेरा जन्म हुआ है। कई लोगों के पास पता ही नहीं चलता भाई उनकी राशि कौन सी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो वो अगर उनके पास उनकी राशि नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो जन्म तिथि पता होने से ही मूलांक उनका ही निकल जाएगा। उससे वो अपना ये वार्षिक जो फल है मूलांक के हिसाब से वो जान सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ करना है, कैसे रहेगा ये वर्ष, ये सब अपने बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल। और अंक शास्त्र के सहारे आज हम जानेंगे कि भाई साल 2021 में मूलांक 3 वालों का भविष्य फल क्या कुछ कहता है। मैं जी सबसे पहले ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि भाई मूलांक 3 वालों का किस ग्रह से ज़्यादा ताल्लुक होता है, क्या संबंध होता है? जी बिल्कुल। जैसे कि हमने बताया कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख ये ऐसी तारीखें हैं। इस दिन अगर आपका जन्म होता है तो बहुत ही मतलब मान लीजिए कि आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है, क्योंकि ये मूलांक जो 3 है बृहस्पति का होता है और बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि इस साल का मूलांक का टोटल क्या बनता है। देखिए 2005-21 का जो टोटल बनता है वो 5 बन के आता है और 5 का स्वामी बुध है। तो बुध और बृहस्पति का जो है कि सामान्य रहता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। तो उसके हिसाब से ये एक साल आपके लिए कुछ मामलों में मिला जुला साबित होगा और कुछ मामलों में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। चलिए मयंक जी, लेकिन मैं जो मूलांक 3 वाले होते हैं उनमें क्या खासियत होती है, मतलब कौन सी चीज़ें जो उन्हें खास बनाती हैं और क्या छोटी मोटी उनमें कमियां होती हैं जो उन्हें दूर करनी चाहिए? देखिए मूलांक 3 वाले अगर हम देखें तो बहुत अच्छे शिक्षक माने गए हैं। गुरु के प्रभाव के कारण इनके अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ज्ञानी होते हैं, फिलोसफर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं काफ़ी और हमेशा आगे बढ़ने के लिए लालायित रहते हैं जी। और लेकिन आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है कि मुझे टॉप पोजीशन पर जाना है। इनको अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहते हैं, उस चीज़ का इनके ऊपर फोकस ये करते हैं। और बहुत अच्छे स्कॉलर या जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन से होते हैं, धर्मगुरु होते हैं जी। या अगर हम बात करें जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, आईटी फील्ड में हैं, तो मूलांक 3 वाले बहुत देखे गए हैं। बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, इनकी संगीत में बहुत रुचि होती है, तो बहुत अच्छे गायक भी देखे गए हैं कि आपको मूलांक 3 वाले व्यक्ति या बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति या जिनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो वो गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है मूलांक 3 को लेकर। एक बहुत ही अच्छा नंबर है और खासियत ये है कि हमेशा लक्ष्य के प्रति ये इनका पूरा फोकस रहता है, अपनी राह से नहीं भटकते हैं और कोई इनको भटका भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी काफ़ी करियर ओरिएंटेड रहते हैं ये लोग। लेकिन मैं जी देखिए ना, हर इंसान में अगर कुछ खूबियाँ होती है तो कमियाँ भी उसमें होती है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसी तरह से तो इनमें क्या कमी आपको लगता है? देखिए इसमें वैसे कमियां बहुत कम देखी गई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये रिजर्व रहते हैं, सोसाइटी से थोड़ा दूर हटके रहते हैं, इंट्रोवर्ट, लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं। ये इनके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। लोग इनको कभी कभी घमंडी समझने लगते हैं या कम बोलते हैं, सोशल नहीं हो पाते होंगे बिल्कुल।
थोड़ा सा इनको सोशली होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बोलना भी ज़रूरी है, इंटरेक्शन करें, अदरवाइज तो लोग इनके बारे में गलत फहमी ज़्यादा बना लेते हैं। आप देखिए मूलांक 3 वाले या बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति जो है लोगों के बीच में अगर जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो उनकी खूबियों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और लोग इनको इंट्रोवर्ट या एरोगेंस से इनको प्रभावित मानेंगे। तो ये चीज़ इनको अपने अंदर बदलाव लानी चाहिए, और क्योंकि इनके अंदर कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इस आदत के चलते ये कभी कभी इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर ये बैलेंस बना के चलेंगे तो फिर कोई ऐसी बड़ी परेशानी इनकी लाइफ में नहीं आएगी। सेहत आमतौर पर इनकी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छे इनको इंट्यूशन आते हैं। कहते हैं कि मूलांक 3 वाले अगर एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी या इस प्रोफेशन से ना भी हों तो भी इनको इंट्यूशन बहुत आती है कि भी आने क्या कुछ होने वाला है, एक पूर्वानुमान लगाने की इनकी कल्पना इनके अंदर होती है, और भविष्य के बारे में इनको क्या कुछ होने वाला है उसका पहले ही आभास हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है भाई, इतनी बड़ी खूबी वाकई में। लेकिन चलिए आप बात कर लेते हैं हम कि भाई नव वर्ष 2021 मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इस साल उन्हें मिलने वाला है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ संबंधी कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वर्ष में आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, तो आपको खान पान पे थोड़ा संयम रखना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 3 वालों को अक्सर लीवर संबंधी रोग या एसिडिटी की दिक्कत बढ़ जाती है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ही ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ कोई चिंताजनक बात नहीं है आपके लिए भी। जो लोग जॉब्स में हैं और जिनका अपना खुद का बिजनेस है, तो उनके लिए क्या इस साल तरक्की के राह उनके लिए दिख रही है? देखिए इस साल उनके लिए क्या है कि साल की शुरुआत उनको बोलेंगे कि आप जो कर रहे हैं वही करते चलें। जी कहना चाहिए इस समय वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको साल की शुरुआत में अपनानी चाहिए। किसी बड़े बदलाव से बचना चाहिए। जून के बाद का समय आपके फेवर में रहेगा, यानी कि जो आप चाहते हैं वो जून के बाद आपको मिलेगा। उससे पहले आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर आपने जून से पहले अपनी जॉब चेंज करी, किसी बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव किया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो यही मेरी सलाह है कि जून से पहले किसी बड़े परिवर्तन से बचें, और जून के बाद जो है भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और वैसे भी ये लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, और इनके अंदर कहते हैं ना कि सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसलिए ये लोग मैनेज कर लेंगे, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली। और जून के बाद समय आपका है। मैं ये लव रिलेशनशिप्स के मामले में कैसा रहेगा, किन अंकों से इनका आकर्षण ज़्यादा रहने वाला है? देखिए लव रिलेशनशिप इनके काफ़ी अच्छे इस साल रहते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका अगर मैं देखूँ तो लव रिलेशनशिप के मामले में क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव इनके ऊपर रहता है, तो 1 नंबर और 9 नंबर के साथ इनका लव रिलेशनशिप इस साल बहुत अच्छा रहेगा जी। और बहुत अच्छी इनकी ट्यूनिंग रहेगी। कुल मिला के मैरिड लाइफ भी इनकी इस साल अच्छी रहेगी। काम कारोबार भी अच्छा है, लव रिलेशनशिप भी अच्छे है। थोड़ा बहुत हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी अगर ये ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। जून के बाद कहते हैं ना कि 4-5 महीनों में आप पूरे साल की रिकवरी कर लेंगे। सारांश में इतना ही कहूँगा। जाते जाते मयंक जी, गुरु से प्रभावित है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग होने वाले हैं, या फिर मैं ऐसे पूछ लूँ भाई तिजोरी भरने वाले इन लोगों की? बिल्कुल, देखिए गुरु धन का कारक है। जून तक तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन जून के बाद फिर नोट छापने लग जाएंगे। आपको एक नई तिजोरी रखनी पड़ेगी, पैसा काफ़ी आएगा। तो मतलब कि आपका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल रहेगा इस साल आपके लिए। जून के बाद बहुत नए कुछ अचीवमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। मयंक जी, सावधानियाँ यही रखनी है कि आपको इस समय अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा जो हमने सलाह दी है कि जून से पहले कुछ भी ना करें परिवर्तन, जो से जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव क्या लाएं कि थोड़ा सोशली होना आपको बहुत ज़रूरी है जी। और अपनी फीलिंग खुल के शेयर करें, तो सामने वाला भी आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, और जो गलतफहमियां जो कुछ हो जाती हैं या हो सकती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सलाह कोई उपाय आप इन लोगों को देखिए विष्णु जी की आराधना करें, केसर का तिलक माथे पे लगा के रखें जी। तो ये सब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। चलिए, तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार मूलांक 3 वालों में क्या खूबियां होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि 2021 उनके लिए कैसा रहेगा, उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंशियल फ्रंट को लेकर, और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप्स को भी लेकर। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, कोई भी सुझाव हो ज़रूर दीजिए।